Hello, my name is Dr. Bhakti Pranav Kulkarni and welcome back to another episode of Women Wellness Talk series by Medico Quiz। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पीसीओडी का डायग्नोसिस। इस कंडीशन का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वुमेन्स हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ पीसीओडी? पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमन को अफेक्ट करता है। ये ओवरीज में हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है विच लीड्स टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और अदर सिम्टम्स। कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स। पीसीओडी का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वैरी करता है, लेकिन कॉमनली देखे जाने वाली सिम्टम्स है फर्स्ट इरेगुलर पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है जो 21 दिन से कम या 35 दिन से ज़्यादा हो, हिर्सुटिज्म, unwanted facial or body hair due to high androgen levels, acne and oily skin, weight gain or difficulty in losing weight, hair thinning or male pattern baldness, and difficulty in conceiving यानी कि infertility. Diagnosis criteria, रोटरडैम क्राइटेरिया। पीसीओडी को डायग्नोस करने के लिए रोटरडैम क्राइटेरिया का यूज होता है। उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से 2 लक्षण अगर वुमन में दिखाई दे तो हम उसे पीसीओडी का पेशेंट कहते हैं। उसमें से सिम्टम्स है इरेगुलर ओव्यूलेशन या अनओव्यूलेशन, जिसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, हाइपर एंड्रोजेनिज्म्स, इसमें हाई एंड्रोजन लेवल्स के वजह से क्लिनिकल साइंस दिखते हैं जैसे कि हिर्सुटिज्म, एक्ने एंड हेयर लॉस। थर्ड जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है वो, इसमें फॉलिकल्स 12 से ज़्यादा होते हैं, 2 या 9 mm 2 to 9 mm के साइज़ में होते हैं, और ओवेरियन वॉल्यूम जो होता है वो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक के 10 सेंटीमीटर क्यूबिक के आगे होता है या बढ़ जाता है। इन तीनों में से अगर 2 साइंस हमें दिखाई दे डायग्नोसिस के वक्त तो उसे उस वुमन को पीसीओडी कहते हैं, या पीसीओडी होने की संभावना होती है या पीसीओडी होता है। देन हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, बीएमआई हमें बॉडी मास इंडेक्स देखना पड़ता है उस पेशेंट का। ओबेसिटी में पीसीओडी में ओबेज वुमन के कारण बीएमआई ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो 28 से अगर ज़्यादा हुआ तो उस वुमन को ओबेस कहते हैं। वेस्ट टू हिप रेशो, उसमें क्या होता है, एप्पल शेप्ड ओबेसिटी हमें दिखाई देती है, उसके कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। एप्पल शेप्ड ओबेसिटी यानी कि जो वुमन है उसका जो फिगर होता है वो एप्पल शेप्ड होता है, उसमें वेस्ट और हिप का रेशो बढ़ जाता है। स्किन चेंजेस, एकांथोसिस नाइग्रिकन्स, उसमें क्या होता है, डार्क पैचेस होते हैं नेक और अंडर आर्म्स में, उससे हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता चलता है। देन इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्ट। पीसीओडी को कंफर्म करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट और इमेजिंग यूज़ किए जाते हैं। पहले तो हम हार्मोनल टेस्ट के बारे में देखेंगे। उसमें लुटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, उसका रेशो देखना पड़ता है। उसमें LH वर्सेस FHS का रेशो अगर 2 to 3 से ज़्यादा हुआ तो वो सजेस्टिव होता है पीसीओडी का। टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन अगर एलिवेटेड हमें दिखाई दिया तो वो हाइपर एंड्रोजेनिज्म का पेशेंट है, हम ये कह सकते हैं। डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट यानी कि DHEAS, उसमें क्या होता है, ये एक हार्मोनल टेस्ट है। उसमें एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो ये DHEAS प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर हमें उस पेशेंट में अगर ये एलिवेटेड दिखाई दे पड़े तो ये इंडिकेट करता है कि उसे एड्रिनल हाइपर एंड्रोजेनिज्म है
और ये पीसीओडी का सजेस्टिव है। देन प्रोलैक्टिन एंड थायराइड फंक्शंस टेस्ट इसमें किया जाता है। टीएफटी इसके बारे में किया जाता है क्योंकि इससे हम थायराइड फंक्शन का देख सकते हैं थायराइड फंक्शन कैसे चल रहा है, और थायराइड फंक्शन के एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है, इसके लिए हम ये रूल आउट कर सकते हैं। देन मेटाबॉलिक टेस्ट उसमें किए जाते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर एंड HbA1c फॉर द असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। लिपिड प्रोफाइल डिसलिपिडेमिया कॉमन है पीसीओडी में। देन पेल्विक अल्ट्रासाउंड गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग मॉडलिटी, ट्रांसवजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिटेक्ट होते हैं। अदर इमेजिंग MRI जो रेयरली यूज़ किया जाता है, अगर कोई ट्यूमर्स या कोई पैथोलॉजी हो इसके लिए MRI चेक किया जाता है। स्पेशल टेस्ट अगर ज़रूरत हुई तो उसमें AMH किया जाता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। पीसीओडी में ये एलिवेटेड होता है इंक्रीज्ड फॉलिकल काउंट की वजह से। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मीन्स OGTT, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हमें उपयोगी पड़ती है। उसमें क्या होता है, हमें डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ये तो सब हुआ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब हम चलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ। पीसीओडी डायग्नोस करते वक्त कुछ कंडीशंस रूल आउट करनी ज़रूरी होती है। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया यानी कि CAH, एड्रिनल ग्लैंड्स का ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन करता है। 21 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम डिफिशियंसी के कारण हम ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्सेस एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। अगर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो अगर एलिवेटेड दिखाई दे तो CAH कन्फर्म होता है। कुशिंग सिंड्रोम्स, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से वेट गेन होता है, हाइपरटेंशन होता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट या 24 आवर यूरिनरी जो टेस्ट है उससे अगर फ्री कॉर्टिसोल लेवल्स हमें दिखाई दे तो डायग्नोसिस करने में कुशिंग सिंड्रोम्स हमें मदद होती है। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, उसमें क्या होता है, एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल्स होते हैं जिससे मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस और गैलेक्टोरिया मीन्स ब्रेस्ट मिल्क डिस्चार्ज होता है। सीरम प्रोलैक्टिन मेजरमेंट से डायग्नोस होता है। हम सीरम प्रोलैक्टिन नाम की टेस्ट करते हैं, उससे हम हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया मेजर कर सकते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है। थायराइड फंक्शन टेस्ट यानी T3, T4, TSH से हम थायराइड डिसऑर्डर्स इवेल्युएट कर सकते हैं। एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, ये एक रेयर ओवेरियन कंडीशन है, उसमें एंड्रोजनल ट्यूमर्स हमें दिखाई देते हैं और हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, इसके लिए हम CT स्कैन या MRI करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट रिसेंट रिसर्च एंड गाइडलाइंस। रिसेंट रिसर्च फॉर द PCOD, रिसेंट रिसर्च और अपडेटेड गाइडलाइंस जो कि है PCOD डायग्नोसिस के बारे में और मैनेजमेंट को एनहांस करने के लिए फोकस कर रहे हैं। 223 इंटरनेशनल एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन फॉर द असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ PCOS ने क्लियर रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया है कि बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इंश्योरिंग ऑप्टिमल एविडेंस बेस्ड केयर फॉर वुमेन विथ PCOS, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। ये जो है अभी जो रिसर्चेस चल रहे हैं उसमें PCOD को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। PCOD कैसे रोका जा सकता है, इनफर्टिलिटी को कैसे काबू में कर सकते हैं, यह सब इस रिसर्च में दिया गया है, जो कि लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अगर हम PCOD का अर्ली डायग्नोसिस करें, ट्रीटमेंट भी करें, तो रिस्क फैक्टर बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? PCOD जल्दी डायग्नोसिस होने की
अगर नहीं हुआ तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो सकते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया होता है, या कैंसर हो सकता है, या फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं. सो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर ऑलवेज. तो ये थी डिटेल डिस्कशन ऑन द पीसीओडी डायग्नोसिस. अगर आप या आपके किसी लव्ड वन को इन सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर. अर्ली इंटरवेंशन से कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट किए जा सकते हैं. थैंक यू फॉर द वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. वुमेन वेलनेस टॉक सीरीज़ के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ. थैंक यू.